जगह नहीं है। वीजा पाकिस्तानियों के रद्द कर दिए गए हैं, उनको वापसी का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, कितनी लंबी कतार इन घुसपैठियों की है। एक और बड़ी खबर, यूपी में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। 48 घंटे में यूपी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और यूपी में करीब 1500 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। यूपी में वीजा पर पाकिस्तानी नागरिक आए थे। यहां पर सबसे अधिक जो पाकिस्तानी नागरिक अगर कहीं रह रहे हैं तो देश का उत्तर प्रदेश राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो चुकी है और इसी के साथ यहां पर देखा जा रहा है। अब देखिए एक और बड़ा अपडेट, महाराष्ट्र में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। पाकिस्तानियों की लिस्ट बनाकर पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र में सभी पुलिस थानों को जानकारी दी गई है। पाकिस्तानी 48 घंटे में देश छोड़ें, ये कहा गया है फडणवीस द्वारा। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि सभी के सभी लोग अब जो पाकिस्तान से आए हैं उनका वीजा रद्द हो चुका है। ऐसे में सभी को ढूंढा जाए और ढूंढकर उन्हें भारत देश से निकाला जाए। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा को रुख करेंगे। संजय जी, जिस तरीके से कार्रवाई बेहद तेजी के साथ देखी जा रही है, ऐसे में घुसपैठियों को भी हिरासत में लिया जा रहा है देश के अलग अलग कोनों से। ये तादाद बेहद अधिक है, इसमें बांग्लादेशी सबसे ज्यादा शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को पहचान कर उन तक पहुंचकर उनको भी अब जो है वो बाहर निकाला जा रहा है और साफ तौर पर पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमाम ये राज्य जो हैं जहां पर ये पाकिस्तानी लोग वीजा पर आकर रह रहे थे, इन पर कार्रवाई अब तेजी के साथ देखी जा रही है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। सीसीएस की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उसी में यह फैसला लिया गया था कि 48 घंटे के भीतर जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं उन सभी के वीजा रद्द होंगे, उन सभी को भारत छोड़ना होगा। तो उसी नियम को, उसी कानून को जो भारत ने जो घोषणा की थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो चुका है। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और लगभग देश के सभी राज्यों से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का काम शुरू हो चुका है। जो नहीं जा रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इसी बारे में बात की थी और उनसे सबसे कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी राज्य में नहीं रहना चाहिए। अगर वो कोई रह रहा है तो अवैध रूप से रह रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने सभी के वीजा, पासपोर्ट रद्द कर दिए। तो अब ये सारी एक्शन, सारी कार्रवाई राज्यों के द्वारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो दिल्ली में नहीं राज्यों में रह रहे हैं और सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है उत्तर प्रदेश में निकल करके सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पाकिस्तानी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। बिल्कुल, बिहार का पटना, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, केरला, ये वो जगह हैं जहां पर ये पाकिस्तानी जो हैं वो रह रहे हैं। ऐसे में ये कार्रवाई की जाएगी, इन सभी को वापस इनके वतन भेजा जाएगा। लेकिन संजय जी, बड़ा सवाल यहां पर अब एक उठता है, जब यहां पर देखा गया बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है और अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, उसके बाद दिल्ली में एक कार्रवाई देखी गई थी, घुसपैठियों को निकालकर वापस भेजा जा रहा था, हिरासत में लिया जा रहा था। अलग अलग राज्यों में भी एक कार्रवाई देखी गई, लेकिन उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं ठंडी होती चली गई। ऐसे में कोई ऐसे प्रबंध क्यों नहीं किए जाते? अभी इतनी ज्यादा तादाद में घुसपैठियों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से सबसे अधिक बांग्लादेश के हैं। ऐसे में लगातार ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ताकि इस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो जमीन घेर कर बैठे हैं, जो काम घेर कर बैठे हैं, वो ना हो पाए? पहले से ही ये कार्रवाइयां क्यों नहीं चलती आ रही है? बड़े एक्शन पहले से ही क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? जब ऐसी नौबत आती है उसी वक्त पर ये एक्शन लिए जाते हैं, तब इतनी तादाद में ये लोग निकलकर बाहर आते हैं। देखिए, जब देश से बड़ा हो जाता है तो फिर ऐसी चीजें देखने में सामने आती है। हमने देखा किस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करके भारत भेजा गया, हाथों में हथकड़ी, बेड़ियां पहन करके भारतीयों को वहां से निकाला गया था। लेकिन बांग्लादेशियों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में, भारत में वोट बैंक के रूप में देखा जाता है बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को। तो हमने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी खुल के खड़ी हो जाती हैं, खुल के सामने आती है, बांग्लादेशियों को प्रेशर देती हैं, आश्रय देती हुई नजर आती हैं। इसी तरीके से जितने विपक्षी दल हैं लगभग सभी के साथ यही समस्या है कि वोट बैंक की खातिर वो बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों के प्रति हमेशा शुरू से सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए रहे हैं। और यही कारण है कि बांग्लादेशी भारत में
सबसे बड़ी संख्या में घुसपैठ किए हुए आज भी बैठे हुए, क्योंकि उनको यहाँ पर पासपोर्ट बना के दिए जाते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड बना के दिए जा रहे हैं, उनको वोटर आई कार्ड बना के दिए जा रहे हैं, जो भारत के नागरिक ठीक है हैं, संजय जी, बड़ा अपडेट सामने है, अधिक जानकारी आपसे लेंगे। जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौटे हैं आर्मी चीफ। श्रीनगर में सेना प्रमुख ने बड़ी बैठक की, वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ ही मीटिंग की गई। सरकार को ताजा हालातों की अब जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उनकी जानकारी सरकार को दी जाएगी। इसी के साथ क्या एक्शन बड़े जो है वो किए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ अब दिल्ली वापस आ चुके हैं। संजय जी, आर्मी चीफ दिल्ली आ चुके हैं, ऐसे में बैठकें तमाम देखी जा रही हैं, जिसमें यहाँ पर रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है, हालातों पर भी चर्चा की जा रही है, और आज सरकार को हालातों की जानकारी दी जाएगी। देखिए, अब जो भी कुछ करना है वो आर्मी को करना, भारत की सेना को करना, क्योंकि जहां तक ये कहा जा रहा है कि भारत की सरकार की तरफ से संदेश साफ है, दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और इतनी बड़ी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो ये जो सजा देने की जो बात है, जब सजा देने की बात आती है तो फिर रोल शुरू होता है आर्मी का। तो आर्मी चीफ कल जम्मू कश्मीर गए थे, श्रीनगर जाकर के उन्होंने हालात की समीक्षा की है और उन्होंने अपने हिसाब से सारी व्यवस्थाओं को देखा है, आंका, और जितने भी निर्देश देना थे वो दिए। और अब वहां से लौट करके दिल्ली आए हैं और आकर के अब क्या क्या होगा, किस किस सेक्टरों में आगे उनको जाना है, किस किस सेक्टर में उनको क्या क्या तैयारियां चाहिए और क्या क्या मूवमेंट चाहिए आर्मी का, किस तरीके की एक्शन आगे लेना है, और साथ ही साथ जो उन्होंने वहां पर जो स्थितियां देखी हैं और आर्मी का डिप्लॉयमेंट देखा है, क्या डिप्लॉयमेंट बढ़ाने की जरूरत है, क्या और भी वहां पर मूवमेंट करने, आर्मी का मूवमेंट भेजने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें वहां सरकार के साथ डिस्कस कर सकते हैं। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर के उनको जानकारी दे सकते हैं। और अब आगे जो रोल शुरू होता है वो आर्मी का जो रोल शुरू होता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की बारी आएगी। तो अब तीनों के जो चीफ हैं वो अपने अपने लेवल पर सक्रिय हो चुके हैं। ठीक है संजय जी, आप नजर बनाए रखें।